हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी कैट एंड नॉन कैट एस्पिरेंट्स है 2024 के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। भैया आप सबको पता है स्टडी बस इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे कैट एंड एमबीए की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराई जाती है। भाई काफी सालों से हमारे यहाँ से बहुत सारे टॉपर्स निकल रहे हैं जो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आज इस वीडियो में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इस साल का हमारा नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से। तो इस बैच की क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से पूरी प्रिपरेशन होगी, एक्शन प्लान क्या रहेगा, कैसे आपकी पढ़ाई होगी, साथ में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होंगी, एंड इसके साथ ही जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही मेजर डिस्काउंट, एक एडिशनल चीज है जो हम आप सबको ऑफर कर रहे हैं ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाओ। साथ में भाई कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी होगी, पूरा का पूरा आपको लेआउट बताने वाला हूं इस बैच का, ताकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो एक सही डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस बैच में कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी। देखो, अगर आपको एमबीए करना है ना तो आप ये मान के चलो कि भाई आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ कैट एग्जाम देंगे और हम लोग भाई उसी के थ्रू जाएंगे। आपका एंड ऑब्जेक्टिव है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो आप कैट के थ्रू जाओ, चाहे जैट के थ्रू जाओ, चाहे सी मैट के थ्रू जाओ, एन मैट के थ्रू जाओ। तो हमारे सामने मेजरली 9 to 10 एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, एन मैट, स्नैप, सी मैट, सीवीटी, सीईटी, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी एंड बाकी एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराते हैं। एक एक टॉपिक आपको कराया जाता है। कैट का पूरा सिलेबस होता है, जैट में भाई आपका पूरा पूरा सिलेबस में जो एडिशनल टॉपिक्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, एनमैट में आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, स्नैप में आपका बेसिक एलआर आता है, सी मैट में आपको पता है जीके एंड इनोवेशन आता है, टिस में भाई आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, सीईटी में आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर अलग से कराया जाता है, एसआरसीसी एक्सजीएमटी में जो आपका इमोशनल क्वेश्चन आता है वो कराया जाता है। तो हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन जब बेसिक से एडवांस तक होती है तो आप भाई उस पोजीशन में आ जाते हो जहां पे भाई आप ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुंच पाते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डाउट होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है, सर हम तो कैट एग्जाम कर ही नहीं पाएंगे, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे से तो होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई कैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको कोई पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना। लास्ट ईयर 78 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198। तो अगर आप इसको परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट करोगे तो आप खुद ही सोचो भाई आपको ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर सॉल्व करना है तभी आप 99 परसेंटाइलर बनोगे, नहीं, 40% पेपर सॉल्व करने पे आप 99 परसेंटाइलर बन जाते। एंड अगर मैं बात करूं कैट 22 की तो 198 में से आपको 84 मार्क्स चाहिए थे, कैट 21 में 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे, 228 में से कैट 2020 में 101 मार्क्स चाहिए थे, और कैट 2019 में 300 में से 156 मार्क्स चाहिए थे, 18 में 300 में से 154। तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि भाई आप पिछले 6 साल का डेटा एनालाइज कर लो, अगर आपने लगभग 50% पेपर कर दिया और आपकी एक्यूरेसी ठीक है तो आप आराम से कैट के टॉपर बन के एक ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। और यही रियलिटी बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स की भी है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, काफी सारे बच्चों को लगता है सर मेरा एक ही पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक दो टॉपिक वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई टॉपिक नहीं भी हो पा रहा है तो उसके अलावा भी आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे प्ले करके आराम से कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्म में तो 2023 में आपको 66 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 26 क्वेश्चंस करने पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, एंड 15 क्वेश्चन करने पे आपकी 90 परसेंटाइल थी। और 90 से ऊपर आपको अच्छा कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो एकदम ड्रीम कॉलेज 98-99 परसेंटाइल के अबव पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनका सिलेबस क्या है तो क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने मॉड्यूल 1 है जिसमें आपके सामने अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ये 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। तो इन सभी के जितने भी सब टॉपिक्स है वो मैं आपको पढ़ाता हूं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। एलआर की वर्बल की बात करें तो वर्बल में कैट में आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग आता है, एंड नॉन कैट एग्जाम्स में आपका वोकैबुलरी और ग्रामर भी आता है। तो ये पांचों के पांचों मॉड्यूल्स आपको कराए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एलआर की डीआई की बात करें तो एडवांस एलआर इन डीआई ये आपका पर्टिकुलरली कैट में आता है, एंड अगर मैं नॉन कैट एग्जाम्स की बात करूं तो बेसिक एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये वाली चीजें भी आपकी टैकल कर ली जाती हैं। ठीक है, तो भाई आपका पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसका जीके भी आपको हम लोग कराते हैं क्योंकि भाई आपके कुछ एग्जाम्स है जिसमें आपका जीके भी टेस्ट किया जाता है, जैसे आपका सी मैट का एग्जाम हो गया, आपका जैट का एग्जाम हो गया, तो आपको स्टैटिक जीके, करंट जीके, पूरे साल भर की करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, ये तीनों के तीनों पोर्शन करवाए जाते हैं। अब बात आती है कि भाई किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या हमारा मॉडल होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टेप प्रोसेस मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर बेसिक्स। नो मैटर भाई आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उनको शॉर्टकट्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, लेकिन भाई शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो बाद में आपको देखना है। पहले आपके जो कॉन्सेप्ट्स है एकदम फंडामेंटल, मान लो आपने परसेंटेज टॉपिक किया
उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, देन उसके बाद रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो एक एक चीज के जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद आपको उस टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो परसेंटेजेस के आपने सारी चीजें कर ली, उसके बाद 100 क्वेश्चन आपने करे, डिफिकल्ट लेवल आपको चेंज करना है, कुछ क्वेश्चन ईजी, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन हार्ड, ठीक है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना है उसका, ताकि आप टाइमर के साथ कितने क्वेश्चंस कर पाते हो ये आप एनालाइज कर पाओ। एंड देन आपका फोर्थ स्टेप आता है शॉर्टकट्स एंड डिफरेंट अप्रोचेस। तो जो लोग पहले स्टेप में शॉर्टकट सीखते हैं वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो वो भाई फंडामेंटल्स तो आते नहीं है और वो उस क्वेश्चन में अप्लाई होगा नहीं। तो फोर्थ स्टेप पे आपको देखना है डिफरेंट अप्रोचेस क्या है। क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से हो सकता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक यूज हो सकती थी, एंड उसके बाद आपको वो सॉल्व करना है। देन अगर मैं आगे मूव करूं एलआरडीआई, तो एलआरडीआई में भी आपको भाई सबसे पहले बेसिक्स बिल्ड करने हैं। मान लो आप गेम्स एंड टूर्नामेंट टॉपिक उठा रहे हो, तो भाई उस टॉपिक में क्या फंडामेंटल्स है, एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है, किस तरह से नॉकआउट टूर्नामेंट्स काम करते हैं। उसके बाद आप एक चीज जरूर करना है एलआरडीए में, डेली आप 2 सेट जरूर लगाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या डाउट होता है, सर मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो पाते, मुझे तो हाफ एन आवर लग जाता है, 40 मिनट्स लग जाता है। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप 1-2 सेट डेली जब करोगे, उसमें कितना भी टाइम लगे, मान लो आपको 30 मिनट्स लगे, 45 मिनट्स लगे, कोई चैलेंज नहीं है। आप डेली के 2 सेट सॉल्व करो एंड उन सॉल्व करने के बाद उनको देखो भाई क्या गलतियां रही, क्या चीज आप इंप्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे जब आप सॉल्व करो उस टाइप के क्वेश्चन को, तो वो गलती आपको इंप्रूव करनी है। तो जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टाइमर की वरी नहीं करनी है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो आप एक सेट 1 आवर में सॉल्व कर पा रहे हो, चाहे 40 मिनट्स में कर पा रहे हो। जब आप उस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। देन अगर हम स्टेप 3 पे जाएं, तो 5 ईयर्स के पेपर आपको करने हैं। कैट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई टॉपिक नहीं होता, वो अपने आप में एक टॉपिक होता है। तो जब आप वो पेपर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली उस चीज पे भी स्ट्रांग हो जाते हो। देन आपका स्टेप 4 आता है टाइमर बेस्ड टेस्ट। यहां पे आपको सीखना है कि कौन सा सेट पिक करना है और कौन सा सेट छोड़ना है। एलआरडी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही सेट उठाना सीखो, और वो आपका आएगा जब आप टाइमर बेस्ड सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। देन अगर हम वर्बल पे चलें, तो अगेन आपको फंडामेंटल्स अपने डेवलप करने हैं। भाई पैरा समरी कैसे लिखी जाती है, पैरा कंप्लीशन कैसे होता है, पैरा जंबल में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उसके बाद आरसी में मेन आइडिया क्या होता है, देन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। देन आपका स्टेप 2 आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। 3 न्यूज़पेपर आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मिंट, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इन तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी। न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आरसीज जो होते हैं, आपकी जो रीडिंग स्पीड है, नए वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वो सब आप यहां से सीख पाते हो। एंड इन न्यूज़पेपर को आपको डेली 45 मिनट्स पढ़ना है। और कौन सा पेज पढ़ना है इसमें आपका एडिटोरियल पेज होता है न्यूज़पेपर के बीच में, जिसको किसी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल बोला जाता है, किसी में ओपिनियन बोला जाता है, वो आपको रीड आउट करना है। डेली आपको 1 आरसी सॉल्व करना ही करना है एंड 5 वीए क्वेश्चन सॉल्व करने। वर्बल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन। तो आज आपने पैरा कंप्लीशन कर लिया, कल आपने पैरा समरी कर लिया, परसों आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, देन आपने पैरा जंबल्स कर लिया। देन आप इसी प्रोसेस को रिपीट करो, हर दिन 5 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी और 1 आरसी। देन अपना वीकेंड में आप डेली टाइमर टेस्ट लगाते रहो ताकि आपकी स्पीड बनती रहे। ये चीज अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई हमारा बिलीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से। इसमें ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं आपको कराने वाला हूं। उसका एक्शन प्लान आपको समझा देता हूं। 16 अप्रैल से 15 सितंबर तक हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल मैं क्लास में कराऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। हर एक टॉपिक पे आपको 3 असाइनमेंट दिया करूंगा, इजी, मॉडरेट, एडवांस। आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आपके अक्टूबर नवंबर में रिवीजन वर्कशॉप्स होंगी, और भाई आप सेल्फ रिवीजन भी करोगे। तो एक ही टॉपिक आप पहले क्लास में कर रहे हो, फिर बुक से कर रहे हो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, फिर एडवांस वर्कशॉप में कर रहे हो। तो एक ही टॉपिक जब 4 से 5 बार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। देन दिसंबर से फरवरी तक आप सारे के सारे एग्जाम्स को अपीयर करोगे एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई वैट के वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना फाइनल स्टेज भी क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो भाई हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। सबसे पहला स्टेप है बेसिक सेशंस, सेकंड स्टेप है एडवांस वर्कशॉप एंड थर्ड स्टेप है इवैल्यूएशन। हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एडवांस वर्कशॉप में हम एक्चुअल एग्जाम के और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे एंड जो आपका पोर्टल होता है जिसका आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, उस पर आपके सारी की सारी क्लास के रिकॉर्डिंग्स, टॉपिक टेस्ट, आपका एनालिसिस, टॉपर के vis-a-vis आप कहां स्टैंड करते हो, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर एक चीज वहां पे अपडेट होती रहती है। तो क्या क्या चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है, लाइव क्लासेस चलेंगे आपकी हफ्ते में 4 से 5 दिन, 11 बुक्स है जो आपके घर पे आएंगी। उसके बाद भाई आपका पोर्टल मिलेगा जिसमें आपको टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, डाउट फोरम मिलेगा। देन आपका जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेंगी एंड कैट की रिवीजन वर्कशॉप, एडवांस वर्कशॉप, ये सभी चीज आपको इस पूरे पैकेज में मिलती है। तो भाई 16 अप्रैल से 30 नवंबर तक 9 to 11 PM का ये बैच है। हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लास है। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका मैं सिलेबस जैसे कि मैंने बताया 15 सितंबर के आसपास खत्म करा दूंगा। उसके बाद आपके कांस्टेंट 1 मंथ के एडवांस वर्कशॉप चलेंगे अक्टूबर नवंबर में। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उनका वीडियो सॉल्यूशन, एनालिसिस, हर एक चीज आपको प्रोवाइड होगी। आपके घर पे आपकी फिजिकल बुक्स डिलीवर होंगी, 11 बुक्स का सेट है, और हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 24/7।
एक्सक्लूसिव डाउट फोरम हर एक स्टूडेंट के पास होता है और हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे उसका यूनिक यूजर आईडी पासवर्ड होता है। हमारा जो फोकस है वो कैट एंड जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स है सब पे रहता है, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी एंड कंप्लीट एक्शनल प्लान 250 डेज का आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्मार्ट बुक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बुक्स स्मार्ट इसीलिए हैं क्योंकि भाई इन बुक्स में भाई अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप सिंपली स्कैन करो हमारी ऐप में एंड डिटेल सॉल्यूशन इसका ओपन हो जाता है। 11 बुक्स का सेट है जो आपके घर पे डिलीवर होगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉक्स की तो 30 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक कैट के, 20 स्नैप के, 10+5 15 जैट के, 10 एनमैट, 10 एसआरसीसी, 12 सीमैट, 20 सीटी, 5 एक्सजीएमटी, 5 पीजीडीबीए, इतने मॉक्स आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो ये सब चीजें जब आपको प्रोवाइड होती है तो कंफर्टेबली आप काफी अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाते हो। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जो पूरे बैच का फीस है दैट इज 35,000 रुपीज। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए जो वेबसाइट पे फीस है वो 25,000 है। आप चाहो तो भाई अभी वेबसाइट चेक कर लो studybuzz.co.in। काफी सारे बच्चे भाई ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हैं, तो आप भी भाई इस बैच की डिटेल्स चेकआउट कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ज्वाइन करना है तो आप आराम से कंफर्टेबली ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए ये जो 10,000 का डिस्काउंट है बिलीवर्स बैच में, ये तो आपको मिल ही रहा है। इसके साथ आपको भाई एक एडिशनल प्रोफाइल बिल्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स, आपको पता है मेरा एक और प्लेटफॉर्म है स्किलबज़ जहां पे 18+ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो भाई इन कोर्सेज में से आप कोई भी एक कोर्स जिसका वर्थ है 1499, चाहे वो फाइनेंस का कोर्स हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, जिससे आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड होगा फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है एंड आप चाहते हो भाई मुझे एक प्रोफाइल बिल्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी मिल जाए, तो आप भाई एनरोलमेंट ले सकते हो। स्टेप्स बहुत क्लियर है, बार बार बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस, स्पीड बिल्डिंग, मॉक्स एंड हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान आपको प्रोवाइड होगा। कौन कौन पढ़ाने वाला है भाई, मैंने खुद अपना एमबीए एक्सलरेट जमशेदपुर से किया, काफी सालों से कैट, जैट इन एग्जाम्स को मैं लिख रहा हूं। क्वांट, एलआरडीए, जीके ये सेक्शन मैं आपके हैंडल करूंगा। अनुभव सर जो काफी सालों से चैनल पे वर्बल पढ़ा रहे हैं, आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हमारी, वो आपका पूरा पूरा इंग्लिश सेक्शन हैंडल करेंगे। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो डेमो क्लास का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आराम से आप जाओ चेकआउट करो। एक एक चीज आपको लगे समझ में आ रही है तो आप बैच को ज्वाइन करो। टीचर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लास की डाउट्स चैट्स होते हैं, जो भी आपका डाउट है उसी टाइम आप क्लियर करो एंड यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी क्लास चलती रहती है। एक डिटेल्ड कैट का एक्शन प्लान है जो आपके सामने है एंड आपके सामने भाई पूरा हर एक दिन का गोल क्लियर है। भाई आप कब कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा टेस्ट है, कौन सी बुक है, हर एक चीज आपके सामने है एंड एक बहुत ही सिंसियर तरीके से आप इस एग्जाम की तरफ बढ़ पाते हो। एंड अगर मैं बात करूं वॉल ऑफ फेम की, हर साल बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो इन एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, टिसनेट, स्नैप, इन सभी एग्जाम्स को क्रैक करके आज स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। कैट के रिजल्ट्स की बात करूं तो 2023 में बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहे। मीमांशा पोरवा 99.80 परसेंटाइल, देन आप देखोगे सॉरिश डे 99.65 परसेंटाइल, फराज जही 99.58 परसेंटाइल, कुमार गौरव 99.20 परसेंटाइल, नूरुद्दीन अगर आप देखोगे 99.19 परसेंटाइल, तनिष मेंगी 99.34। तो इस तरह के रिजल्ट स्टूडेंट के रहे हैं, तो आप भी भाई ऐसे रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये परसेंटाइल अचीव करते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। आप कैट के रिजल्ट देख सकते हो। कैट के बाद अगर आप देखोगे तो जैट में भी ऐसे ही रिजल्ट है 99.50, 99.16, 99.69, 99.65। देन आप स्नैप में देखोगे तो ऑल इंडिया टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले हैं 99.91, 99.76, इस तरह के रिजल्ट स्नैप में हर साल निकल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एनमैट में 230+ एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 274, 269, 263, 259 ऐसे स्कोर अचीव करा है। देन अगर आप आगे देखोगे तो टिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं। पहले टिसनेट का पेपर होता था, अब भाई टिस को रिप्लेस कर दिया गया है सीयूईटी से, तो बहुत सारे टॉपर यहाँ से निकले हैं। आईएफटी का जब एंट्रेंस एग्जाम होता था तो बहुत सारे बच्चों ने आईएफटी क्रैक किया है। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 है 99.94, 99.81, इस तरह के रिजल्ट है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली भाई अगर आप मेहनत करते हो, एक साल तैयारी करते हो, तो आप भी भाई ऐसे रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और हर एक एग्जाम में हमारे टॉपर इसीलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे एग्जाम की तैयारी हम लोग आपको कराते हैं। तो भाई अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो नीचे डेमो लेक्चर के लिंक प्रोवाइडेड है, आराम से उसको देखो, चेकआउट करो एंड उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन अपना क्लैरिफाई करना है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके आप भाई आराम से एडमिशन लेके अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, ताकि भाई आपको टाइमली सारी की सारी बुक्स डिलीवर हो जाए एंड एक बहुत अच्छे एफर्ट के साथ आप अपनी तैयारी को कर पाओ। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।